Wise man doesn't know everything, only fools knows. Wise man doesn't know everything, only fools knows. नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनओएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की लगातार कवरेज जारी है। तमाम कहानी किस्से हम लेकर आ रहे हैं, खासतौर से साधु संतों महात्माओं की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं हमारे साधु महात्माओं के। देश के 13 बड़े अखाड़े सज चुके हैं, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, और उन्हीं अखाड़ों में से एक ऐसा भी अखाड़ा है जो ब्रह्मचारियों के लिए जाना जाता है। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और मेरे साथ में श्री स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी, जो अपनी इंग्लिश के साथ साथ जो है इस पूरे शिविर को चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तस्वीर मैं चाहूंगा एक दिखा दें कैमरा पर्सन कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। बाबा जी से लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, और ये नज़ारा जो है वो आपको पूरे महाकुंभ में दिखाई देगा। महाकुंभ में एक अलग रूप में नजर आएगा। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण जी। महाराज जी, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों के लिए जाना जाता है खास तौर से, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, ब्रह्मचारी क्या होते हैं? देखिए, जब सन्यासियों ने सन्यास के 7 अखाड़े बनाए तो 7वां अखाड़ा ब्राह्मण बालकों के लिए छोड़ दिया था, जो ज्ञान लेकर, वेद पढ़कर, कर्मकांड सीखकर, फिर अगर उनके मन में भगवान की भक्ति या वैराग्य झांकता है तो आगे जाके पूर्ण सन्यासी बने। ये एक तरीके से आप ये माने कि सन्यास की नर्सरी है। हमारा काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, कर्मकांड करना, कर्मकांड कराना। तो ब्राह्मण के लोग ही जो है इस अग्नि अखाड़े से जुड़े हैं? एक जमाने में ऐसा ही था, क्योंकि उसी कुल को मांगने खाने के लिए और धर्म प्रचार के लिए चिन्हित किया है भगवान ने जी। जी। तो इस वजह से पहले, लेकिन अभी फिलहाल ये अब समता का समय है क्या, अब नॉलेज की पूजा ज्यादा होती है। और महाराज जी, आप इस रूप में कब आए? कौन सी उम्र रही होगी? क्या कैसा समय था वो? शायद 24-25 साल की उम्र रही होगी। 25 साल की उम्र रही होगी। महाराज जी, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्या पढ़ाई लिखाई थी जब आपने सोचा कि परिवार को त्यागते हैं, मोह माया से दूर होते हैं और ब्रह्मचारी बनते हैं? देखिए, साधु पीछे झांकता नहीं है। आप तो उस सब चीज को आज की डेट में शून्य ही समझे। शून्य ही समझे जी। महाराज जी, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, और ऐसे यहाँ आपको साधु संतों के बीच में लाखों साधु संत यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन महाराज जी जो है अलग जाने जाते हैं, और खास तौर से शंभू पंच अग्नि अखाड़े में इनके पास बड़ी भूमिका रहती है। महाराज जी, इस अखाड़े के बारे में थोड़ा बताएं, क्या इतिहास रहा है? अभी आपको मैंने बताया ना जी कि यहाँ पे आप, ये सन्यास की नर्सरी है। यहाँ वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, कर्म कांड करना, कराना, बड़े बड़े आचार्य मंडलेश्वर यहीं से ही ज्ञान लेकर आगे जाकर धर्म प्रचार के लिए देश विदेश में जाते हैं, तो वो ज्यादातर इसी अखाड़े से निकलते हैं। महाराज जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं काशी से, भास्कर। काशी वाराणसी से रहने वाले हैं जी। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन कितने वर्ष हो गए? 43-44 साल। 43-44 साल हो गए। महाराज जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है, एक सवाल रहता है लोगों का कि जब महा अखाड़े में जितने भी साधु संत आए होते हैं, जब महाकुंभ खत्म हो जाता है तो फिर वो विलुप्त हो जाता है, एक तरीके से पता नहीं चलता कि कहाँ गए। तो थोड़ा बताएंगे कि कहाँ चले जाते हैं? ऐसा आपका सोचना है, इंसान धरती पे ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, अक्सर करके कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में चले जाते हैं। फिर आपने देखा कोई जंगल में? आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ये देखिए, जिस दिन आप अपने आंखों से देख लें, हाँ, मान लीजिएगा जी, भगवान समाज में ही रहता है। जी। क्या कहेंगे सनातन धर्म के लिए? क्या कहेंगे जिस तरीके से सनातन धर्म को जगाने की बात कही जा रही है इस युग में, खास तौर से मोदी योगी के नेतृत्व में, क्या कहेंगे? थोड़ा अगर पॉलिटिकल रूप में जाऊं तो। देखिए, इस पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। बहुत सारा इंग्लिश 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 कर दी, तो इंग्लिश में एक लाइन सुनिए और समझिए। वाइज मैन डजंट नो एवरीथिंग, ओनली फूल्स नोज। तो मेरा जो धर्म है, जो मैंने धारण कर रखा है, वो राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे कोई धर्म की या भगवान की चर्चा करें, मेरे पे जवाब होगा। अब आप देश दुनिया, मुझसे अपना जीवन नहीं संभाल रहा, देश दुनिया क्या संभालूं? महाराज जी, धर्म को क्या, अभी जो अखाड़े यहाँ पर सजे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बार अखाड़ों के साधु संतों के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं? कैसा? साधु संत को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, वो भजन करने आता है, जो मिल जाए सो भगवान की कृपा है। क्या समझ रहे हैं आप? हाँ। जो लोग भी आ रहे हैं आपके, जो सेवा में आ रहे हैं, जो लोग भी भक्तगण आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या संदेश है इस महाकुंभ के लिए? भजन करो भगवान का, राम नाम लो। भजन करो, राम का नाम लो। हाँ, और क्या है?
कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर न उतर ही पा रहा। तो बस एक चीज और भी चर्चा में है, प्रसाद इस बार भेजे जा रहे हैं। प्रसाद जो है लोगों के लिए जो है घर भेजे जा रहे हैं अखाड़ों की तरफ से, खासतौर से इस अखाड़े की तरफ से। क्या हम कहें? अपने गुरु की ना झूठन खाते हैं, उसे कहते हैं महाप्रसाद जी। अच्छा, उसी प्रसाद को जो है आप खाते हैं, उसी प्रसाद। मुझे भगवान की एक कथा बताओ, भगवान ने 56 भोग खाए हैं, झूठन खाने की मैं तुम्हें 2-4 सुनाता हूँ। सुना दीजिए तो बेहतर होगा। भगवान कृष्ण ने खाए चावल के दाने, है नहीं? वहाँ विदुर के यहाँ चले गए तो उसकी पत्नी केले के छिलके दे रही है, गूदा फेंक दे रहे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं, शबरी के बेर खाए। आगे ही बताऊं, इतना सफिशिएंट रहेगा। चलिए, चलते चलते एक क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैंने एक इंटरव्यू में लाइन बोली थी, वो बहुत फेमस हो गई है, आपके सामने फिर बोल देता हूँ। मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। जी बिल्कुल, मैं भी समझ गया इस चीज को। बस यहीं से पूर्ण विराम लगाए। चलिए महाराज जी, नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी से एक अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ और मुझे लग रहा है कि अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन इंटरव्यू है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस इंटरव्यू में मुझे जानकारी मिली, जो शायद मुझे पहले से पता नहीं थी, और जो चीजें मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं की थी अपने आप से, तो वो चीज मुझे आज इस इंटरव्यू में पता चला कि चीजें क्या होती हैं। और बेसिकली जो चीजें चल रही हैं उससे हटकर हमारी और महाराज जी की बातचीत हुई। ऐसे तमाम किस्सों कहानियों के लिए देखते रहे एनएफ न्यूज।